अब ये बात समझ से परे है कि राष्ट्रीय जनता दल की ऐसी क्या मजबूरी है कि भाजपा के ऐसे एजेंटों जयचंदों पर अभी तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। हमारा ऐसा मानना है कि जो लोग महागठबंधन में रहकर भाजपा के एंगल को साधने की कोशिश करते हैं, उनके एजेंडे को चलाते हैं, उन्हें अविलंब बाहर करना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन का निर्माण एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह की जुबान बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। जहां वो लगातार जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यनीतियों पर, कार्यशैलियों पर सुधाकर सिंह के द्वारा हमेशा सवाल उठाए गए हैं, आरोप लगाया गया है बिहार की सरकार पर। और सुधाकर सिंह है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से कभी चूके नहीं। उन्होंने इसके पूर्व नीतीश कुमार को शिखंडी तक बता दिया था, भिखमंगा मुख्यमंत्री कहकर नीतीश सरकार की किरकिरी उड़ाते हुए कहा था कि ये जो सरकार बिहार में है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वो पूरी तरीके से विफल सरकार है, हर मामले में ये सरकार फेलियर है। हालांकि सुधाकर सिंह के तरह तरह के बयानों के बाद, विवादित शब्दों के बाद, असंसदीय बयानों के बाद उन्हें आरजेडी की तरफ से शो कॉज नोटिस भेजा गया था। और ये नोटिस भी जदयू के द्वारा जब दबाव बनाया गया था, उसके बाद लालू यादव के दिशा निर्देश के बाद आरजेडी ने सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस भेजते हुए 15 दिनों की मोहलत दी थी और कहा था कि आपको 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देना ही होगा कि आपने अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह के विवादित बयानों का प्रयोग क्यों किया। जबकि आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में यह साफ कह दिया था कि आरजेडी की तरफ से कोई भी बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। किसी भी तरह का बयान, किसी भी तरह का स्पष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के द्वारा ही दिया जाएगा। लेकिन सुधाकर सिंह है कि मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें प्रधानमंत्री बनने की इतनी लालसा है कि उन्होंने घूमने के लिए करोड़ों रुपए का जहाज मंगवा लिया और उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, जबकि बिहार की जनता के लिए इन पैसों से बहुत कुछ हो सकता था। इतना ही नहीं, सुधाकर सिंह ने यह भी कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनते हैं तो इससे बेहतर है कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, जिसको लेकर अब जदयू आरजेडी की तरफ से एक बार फिर मुखर हो गई है। जहां जदयू ने पहले ही अल्टीमेटम दिया था आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को कि अगर आपने अपने विधायक का मुंह बंद नहीं कराया तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है और इसका नुकसान आरजेडी को महागठबंधन के भीतर झेलना पड़ सकता है। अब जदयू की तरफ से जदयू के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने सुधाकर सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है और आरजेडी को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ जदयू के पूर्व प्रवक्ता निखिल मंडल भी सुधाकर सिंह के मसले को लेकर मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक झा ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद निखिल मंडल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए क्या कुछ कहने की कोशिश की है, किस तरीके से आरजेडी पर प्रहार किया है। राजद विधायक सुधाकर सिंह द्वारा हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ टिप्पणी का मतलब है महागठबंधन की सरकार के खिलाफ बोलना। इसका सीधा अर्थ है उन्हें अपने नेतृत्व लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी के फैसले पर भरोसा नहीं है, वो उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनके ऐसे बयानों की वजह से ही उन्हें नोटिस दिया गया। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। अब यह बात समझ से परे है कि राष्ट्रीय जनता दल की ऐसी क्या मजबूरी है कि भाजपा के ऐसे एजेंटों जयचंदों पर अभी तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। हमारा ऐसा मानना है कि जो लोग महागठबंधन में रहकर भाजपा के एंगल को साधने की कोशिश करते हैं, उनके एजेंडे को चलाते हैं, उन्हें अविलंब बाहर करना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन का निर्माण एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। अपने नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ ऐसी टिप्पणियों को हम कतई बर्दाश्त नहीं जैसा कि आपने जदयू के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा की बातों को सुना और निखिल मंडल के इस पोस्ट को देखा, साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि जदयू अब आरजेडी के इस तरह के बर्ताव को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और सुधाकर सिंह के बारे में यह कहा जा रहा है कि आरजेडी जानबूझकर उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। शो कॉज नोटिस तो जारी हुआ था, स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या हुआ, तेजस्वी यादव ने चुप्पी
भी साध ली। आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और आरजेडी ने खुद को इस पूरे मसले से दरकिनार करने की कोशिश की, जो ये साफ जाहिर तौर पर बताता है कि आरजेडी अपने विधायक और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है। और अब आरजेडी और जदयू दो अलग अलग नाव पर सवार हो चुके हैं, आमने सामने की टक्कर शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि जदयू के इस बयान के बाद आरजेडी की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन सामने आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।